क्या आप सल्तनत के जाम की शहजादी महक को जानते हैं? ये सदियों पुरानी बात है जब सल्तनत के जाम के लोग खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी गुजारते थे। इस सल्तनत का बादशाह निहायत रहमदिल और आदिल था, जिसके इंसाफ और दानाई के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। अगरचे मलका का साया बरसों पहले उठ चुका था, मगर बादशाह ने तन्हा ही अपनी रियाया और बेटी की परवरिश निहायत मोहब्बत और जिम्मेदारी से की। बादशाह की बेटी शहजादी महक खूबसूरत, बहादुर और समझदार थी। इसे महल में तलवारबाजी की तरबियत दी जाती और लोग इसकी बहादुरी और अच्छे किरदार की इज्जत करते थे। बादशाह और शहजादी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे, मगर उन्हें खबर न थी कि कोई उनकी खुशियों से जल रहा है। वो दुश्मन बादशाह का अपना ही छोटा भाई था, जो हसद और जुल्म से भरा हुआ था। इसने बादशाह के खाने में जहरीली जड़ी बूटियां मिला दी। खाना खाते ही बादशाह शदीद बीमार हो गया। हकीम ने बताया कि बादशाह की हालत नाजुक है और इलाज सिर्फ दूर की नूर सल्तनत के जंगल में रहने वाली जादुई चुड़ैल के पास है। चुड़ैल आसानी से किसी की मदद नहीं करती थी और उसके पास जाने वाले को सख्त इम्तिहान देना पड़ता था। जो इम्तिहान में फेल हो जाता, चुड़ैल उसे मार देती या कैद कर लेती। बादशाह के खानदान में सिर्फ खून के करीबी रिश्तेदार ही वहां जा सकते थे, यानी सिर्फ उसका भाई और बेटी। भाई ने फौरन इनकार कर दिया क्योंकि वो खुद साजिश में शामिल था। तब शहजादी महक ने हिम्मत से कहा, मैं जाऊंगी, मैं अपने वालिद को बचाऊंगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यूं शहजादी महक अपने वफादार घोड़े के साथ जंगल के खतरनाक सफ़र पर निकल पड़ती है। महक अपने घोड़े के साथ जंगल में कदम रखती है। जंगल के दरख्त जादुई लगते हैं और हवा में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। शहजादी महक को ज़मीन पर परिंदे का बच्चा नजर आया। महक ने उसे एहतियात से घोंसले में वापस रखा। परिंदे की माँ खुश हुई और जंगल में रोशनी महसूस हुई। महक आगे बढ़ती है। एक कुएं में खजाना नजर आता है, मगर वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ती है क्योंकि मकसद सिर्फ वालिद का इलाज है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक बुजुर्ग से मिलती है जो लकड़ियां जमा कर रहा होता है और उसके सामने आग की एक नदी बह रही होती है। बुजुर्ग कहता है, अगर तुम मुझे अपना घोड़ा दे दो तो मैं तुम्हें नदी पार करने का तरीका बता दूंगा। महक अपने वालिद की जान बचाने के लिए घोड़ा दे देती है। जैसे ही उसने कदम नदी में रखा, आग पानी में बदल जाती है। नदी पार करने के बाद वो एक छोटे कबीले के पास पहुंचती है, जहां लोग एक लड़की को सजा देने जा रहे थे, ये कहते हुए कि उसने रोशनी देने वाला मोती चोरी किया है। महक ने अपनी अकल और जहानत से असल चोर को पहचानकर सबके सामने पकड़वा दिया। कबीले वाले उसकी तारीफ करते हैं और दुआएं देते हैं। सफ़र जारी रखते हुए महक बहुत प्यासी हो जाती है। पास बचे हुए पानी की एक छोटी बोतल निकालती है और जैसे ही पानी पीने लगती है, एक बुजुर्ग आता है और कहता है, बेटी मुझे पानी दो, शायद मेरी जान बच जाए। महक थोड़ी देर रुकी, फिर खुशी से सारा पानी बुजुर्ग को दे देती है। महक आगे बढ़ती है तो सामने ऊंचे पहाड़ खड़े होते हैं। जंगल खत्म होने वाला लगता है और आगे सिर्फ एक अंधेरी सुरंग का रास्ता होता है। वो हिम्मत करके सुरंग में दाखिल होती है, मगर कुछ दूर जाकर 3 अलग अलग रास्ते आ जाते हैं और महक उलझन में पड़ जाती है। इतने में एक औरत सामने आती है और कहती है, मैं तुम्हें सही रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक राज रखना होगा। मैं इस चुड़ैल की बहन हूँ। कभी मैं भी जादू करनी थी, लेकिन अब आम इंसान हूँ। अगर मेरी बहन को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगी। तुम वादा करो कि किसी को ये राज नहीं बताओगी। महक थोड़ा सोचती है और बोलती है, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारा राज अपनी जान से भी ज़्यादा महफूज रखूंगी। औरत मुस्कुराकर महक को सही रास्ता बता देती है। महक वादे की पाबंदी करते हुए आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद वो एक छोटे रास्ते के आखिर में कच्ची झोपड़ी देखती है। जैसे ही वो उस तरफ जाने लगती है, झाड़ियों से एक जानवर निकलता है। वो शहजादी पर हमला करता है। शहजादी महक बहुत बहादुरी से जानवर का मुकाबला करती है और वो जानवर डर के वहाँ से भाग जाता है। शहजादी महक जैसे ही झोपड़ी के करीब पहुँचती है, फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। दरवाजे पर वही बूढ़ी चुड़ैल खड़ी होती है जिसकी तलाश में महक यहाँ तक पहुंची थी। चुड़ैल महक को देखकर कहती है, मैं जानती हूँ तुम क्यों आई हो। तुम्हारा बाप शदीद बीमार है और अगर इलाज ना मिला तो वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। महक हिम्मत से जवाब देती है, मैं अपने बाप को बचाने आई हूँ। तुम जो भी इम्तिहान लो, मैं हर हाल में तैयार हूँ। चुड़ैल कहती है, अगर तुम मुझे कोई राज बता दो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। ये सुनकर महक को सुरंग में मिली वो औरत याद आ जाती है जिसका राज छुपाने का उसने वादा किया था। महक मजबूत लहजे में कहती है, राज अमानत होते हैं, मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ सकती, चाहे इसकी कीमत मुझे अपनी जान से ही क्यों न चुकानी पड़े। चुड़ैल हंसकर कहती है, अगर राज नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। महक जवाब देती है, तुम जितना चाहो मुश्किल इम्तिहान ले लो, मगर मैं किसी का राज जाहिर नहीं करूंगी। चुड़ैल मुस्कुराकर कहती है, महक, तुम ये समझती रही कि अभी तक इम्तिहान बाकी है, लेकिन असल इम्तिहान तो तुम तब से दे रही हो जब तुमने इस जंगल में कदम रखा था।
जब तुमने नन्हे परिंदे के बच्चे को घोंसले में वापस रखा, तब तुम्हारी रहमदिली और जानवरों से मोहब्बत का इम्तिहान हुआ। जब तुमने खजाने को ठुकरा दिया, तब तुम्हारी पाक नीयत और लालच से पाक मिजाजी का इम्तिहान हुआ। जब तुमने अपने घोड़े की कुर्बानी दी और आग की नदी उबूर की, तब तुम्हारी ईसार और कुर्बानी का इम्तिहान हुआ। जब तुमने कबीले की मासूम लड़की को बचाया और असल चोर को पकड़ा, तब तुम्हारी दानिशमंदी और इंसाफ पसंदी का इम्तिहान हुआ। जब तुमने अपना पानी प्यासे बूढ़े को दे दिया, तब तुम्हारी हमदर्दी और इंसानियत का इम्तिहान हुआ। जब तुमने मेरी बहन का राज अपने दिल में छुपा कर रखा, तब तुम्हारी अमानतदारी का इम्तिहान हुआ। जब तुमने खूनख्वार जानवर से तलवार उठाकर मुकाबला किया, तब तुम्हारी बहादुरी और हौसले का इम्तिहान हुआ। और अभी जब तुमने मेरा कहा मानने से इनकार किया और किसी का राज नहीं बताया, तब तुम्हारी सच्चाई और वफादारी का इम्तिहान हुआ। महक, तुम ये सब इम्तिहान पास कर चुकी हो और यही असल शर्त थी मेरे पास आने की। चुड़ैल मुस्कुरा कर कहती है, तुम ये तमाम इम्तिहान कामयाबी से पास कर चुकी हो और अपने वालिद को बचाने के काबिल साबित हो चुकी हो। ये कहकर वो एक शीशी निकालती है और बोलती है, ये दवा तुम्हारे वालिद की जान बचा सकती है, इसे ले जाओ। चुड़ैल ने मुस्कुराकर कहा, तुम थोड़ी देर आंखें बंद करो और फिर खोलो तो तुम अपने महल में होगी, अपने घोड़े के साथ। महक ने आंखें बंद की और जैसे ही खोली, वो अपने महल में अपने घोड़े के साथ खड़ी थी। महक पहुंचकर वो सीधी अपने वालिद बादशाह के कमरे में गई। बादशाह कमजोर थे और जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। महक ने दवा पिलाई और जैसे ही बादशाह ने उसे पिया, उनकी ताकत और सेहत वापस आ गई। वो मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो गए। बादशाह ने कमजोर मगर संजीदा आवाज में कहा, ये सब मेरे भाई की साजिश थी, इसी ने मेरे खाने में जहर मिलाया था। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि भाई को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया जाए। महल में एक बार फिर खुशियां लौट आईं और रयाया खुशी से झूम उठी। शहजादी महक न सिर्फ अपने वालिद को बचा सकी, बल्कि ये साबित कर दिया कि सच्चाई, बहादुरी, अमानतदारी और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकतें हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली बार किस तरह की दिलचस्प कहानी देखना चाहते हैं। हम आपके लिए मज़ीद दिल को छू लेने वाली और मुनफरिद कहानियाँ लाते रहेंगे।